जैसा कि आप सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक शानदार वापसी कर ली है। अब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स काफ़ी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि अब कुछ बड़े और अहम फैसले लिए जाने हैं, जिसमें दुश्मन देशों को तो ये पता है कि ट्रंप की सख्ती क्या रहने वाली है, लेकिन जो मित्र देश हैं उनके लिए आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद खास रहने वाले हैं। अगर भारत की बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने अपनी प्राथमिकताओं में एक बड़ा बदलाव करते हुए भारत के साथ मजबूत साझेदारी पर जोर दिया है। इसका उदाहरण उनके शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिला है, जहां भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सबसे आगे की पंक्ति में बैठने का स्थान दिया गया। दूसरी ओर नेटो देश और पारंपरिक उनके सहयोगियों को पीछे की पंक्ति में रखा गया। कहने का मतलब, जयशंकर उन वैश्विक हस्तियों में शामिल थे जो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पहली पंक्ति में बैठे थे। ये साफ दर्शाता है कि ट्रंप प्रशासन ग्लोबल पार्टनरशिप को नए नजरिए से देख रहा है, क्योंकि जो बाइडेन और कमला हैरिस ने भारत के आगे रोड़े लगाने में लगे हुए थे, लेकिन ट्रंप ने अपने आते के साथ ही उनको हटाना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद कई महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, और इन ऑर्डर ने एनर्जी, इमिग्रेशन और मिलिट्री सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने सबसे पहले यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू करते हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने और बॉर्डर की सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने मास डिपोर्टेशन की योजना बनाई है ताकि कानूनों को सख्ती से लागू किया जा सके, और एक अनोखा कदम उठाते हुए उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का ऐलान किया है, जो विवाद आगे चलकर खड़ा कर सकता है। और इन सारे फैसलों से ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा अमेरिका फर्स्ट नीति है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी तक दे दी है, जो 1 फरवरी से प्रभावी हो सकती है। और इन देशों में कनाडा, मैक्सिको, संभवतः चीन भी शामिल है। और इमिग्रेशन को लेकर अमेरिका कुछ ऐसे डिसीजन ले रहा है जिसमें भारतीयों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसमें बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया जा चुका है। पहले ये नियम था कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे, भले ही उनके माता पिता विदेशी हों या किसी वीज़ा पर हों, उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा था। इससे हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा था और इमिग्रेशन के नियम कमज़ोर पड़ रहे थे। अब ट्रंप के नए आदेश के मुताबिक केवल उन बच्चों को नागरिकता मिलेगी जिनके माता पिता अमेरिकी हैं, और इस फैसले का उद्देश्य अवैध इमिग्रेशन पर रोक लगाना और अमेरिकी संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि ये कदम अमेरिका की लिबरल इमेज और मानवीय दृष्टिकोण पर सवाल खड़े कर सकता है। अब ये फैसला सख्त ज़रूर है, लेकिन ट्रंप की इमिग्रेशन नीति का एक अहम हिस्सा है। और यही नहीं, इमिग्रेशन के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO से ऑफिशियली बाहर कर दिया है। अब अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहेगा, और अमेरिका के इस फैसले का सीधा असर WHO के फंक्शनिंग और दुनिया भर में चल रही हेल्थ प्रोग्राम पर पड़ेगा, क्योंकि WHO को मिलने वाले फंड्स का बड़ा हिस्सा अमेरिका से ही आता था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को भी निशाने में लिया है। बता दें कि ब्रिक्स देशों को यहाँ पर साफ तौर से चेतावनी दी है, अगर इन देशों ने अमेरिका के खिलाफ कोई नीतियां अपनाई तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और उन्होंने ये तक कह दिया है कि ब्रिक्स देशों पर वो सीधे 100% तक का टैरिफ लगा देंगे। बेसिकली अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी एंटी अमेरिका पॉलिसी जारी रखी तो उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। वहीं ट्रंप ने कार्यभार संभालते हुए चीन से रिश्ते सुधारने की एक पहल की है। उन्होंने शॉर्ट शेयरिंग वीडियो प्लेटफॉर्म यानी कि टिकटॉक को 75 दिनों की मोहलत दी है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में शांति को लेकर नए सिरे से बातचीत की बात भी की है। यहाँ आपको ट्रंप के इन सारे फैसलों को देखकर क्या लगता है? क्या आने वाले समय में क्या बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा? साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने का एक फैसला लिया है, वो भारतीय को लिए क्या चिंता बढ़ा सकता है? क्योंकि ये उनके लिए एक ऐसा मौका था जो उनको बेहतर जिंदगी देने में मदद करता, लेकिन अब यही फैसिलिटी ट्रंप द्वारा हटा ली गई है। ये सही है या गलत, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही WHO से अमेरिका का बाहर निकलना दुनिया में किन किन देशों को एक झटका दे सकता है,